आखिर आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट में क्या काम करना होता है, प्रमोशन कैसे होता है, सैलरी कैसे बढ़ती है, सैलरी क्या होती है, क्या काम करना होता है, सब चीज एकदम बेसिक बेसिक चीजें जो भी आपको जो प्रोफाइल एंड सैलरी, वर्क नेचर, हर चीज, कितने घंटे काम करना होगा, सब चीजें, कितनी छुट्टी मिलेगी, कितने पैसे मिलेंगे, कब प्रमोशन होगा, हर चीज आज की इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं। शुरुआत करते हैं बेसिक डिटेल्स के साथ। सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं, जो ये ऑर्गेनाइजेशन है इसका नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, द सेंट्रल बैंक। ये हमारा भारत का सेंट्रल बैंक है आरबीआई, और इसी में निकली है आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट की ये हमारी भर्ती, जहां पर पोस्ट नेम रहने वाला है ऑफिस अटेंडेंट क्लास 4, और यहां पर टोटल 572 पदों पर यह भर्ती आई है। परमानेंट भर्ती है, परमानेंट गवर्नमेंटल सर्विस है, परमानेंट गवर्नमेंट सर्विस है। साथ में ही जो पोस्टिंग होगी वो पैन इंडिया होगी, भारत में जहां कहीं भी आरबीआई के ऑफिसेज हैं वहां पर आपकी जॉब लग सकती है। अगर हम क्रिटिकल डेट्स की बात करें, मेन चीजों की बात करें, जो मेन डेट्स हैं वो इस तरीके से हैं। नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था 15 जनवरी 2026 को। एप्लीकेशन विंडो यानी फॉर्म फिलअप जो शुरू हुए थे 15 जनवरी से, और 4 फरवरी 2026 तक आपके जो एप्लीकेशन विंडो है वो रहने वाले हो। अभी टेंटेटिव एग्जाम डेट, जो ऑनलाइन एग्जाम डेट है वो है आपकी 28 फरवरी से 1 मार्च के बीच। ये टेंटेटिव है, ये चेंज भी हो सकती है, वैसे अभी तक यही सच है। आगे बढ़ते हैं। अगर आपको ज्यादा जानना है मैं आगे बताऊंगा, पर सबसे पहले बता दूं, हमारा आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट का दोस्तों बैच भी आ गया है, जिसका नाम है राजमुद्रा बैच। क्या नाम है इस बैच का? नाम है राजमुद्रा बैच। इस बैच में आपको पूरी की पूरी लाइव क्लासेस के साथ पूरा का पूरा सिलेबस कराया जाएगा, डाउट सेशन मिलेंगे, ई बुक्स मिलेंगी, पीडीएफ नोट्स मिलेगा, स्ट्रक्चर्ड स्टडी प्लान के द्वारा पढ़ाया जाएगा, कब क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। सिलेबस कवर कराने के बाद रिवीजन कराएंगे, फिर प्रैक्टिस कराएंगे, प्रैक्टिस सेट्स मिलेंगे, रिवीजन बुक मिलेगी, और सारी की सारी क्लासेस बिल्कुल बेसिक टू एडवांस लेवल की होंगी। और हां, क्योंकि आपको तो पता है कि एग्जाम 28 फरवरी से 1 मार्च को होगा, यानी आपके पास कम से कम एक महीना है, 1 महीना 10-15 दिन ही बचे हैं, तो आप कैसे करेंगे, आपको इतनी फीस कैसे भर पाएंगे? तो भैया अगर आपका ये डाउट है तो चिंता मत करो, आप ये बैच ले लो, 1-1.5 महीने से तैयारी करो, अपना आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट में सिलेक्शन ले लो। उसके बाद आप जिस बैच में भी चाहेंगे, एसएससी, रेलवे या कोई भी हमारा बैच में आप ज्वाइन होना चाहेंगे, उस बैच में आप चेंज हो जाएंगे, आपको वो सभी बैचेस फ्री में मिलेंगे जो भी आप चाहेंगे। पर अभी आप इस बैच से पढ़िए। बैच की फीस कितनी है? मात्र 499 रुपीज, सिर्फ और सिर्फ 499 रुपीज में आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में सब कुछ दिया हुआ है। अगर आप एंड्रॉइड यूजर हैं तो एंड्रॉइड ऐप का लिंक है, सिलेक्शन विलेज ऐप, विंडोज का भी है, और आपका वेबसाइट का लिंक भी है। अगर आप आईओएस वाले हैं, उसका पूरा मेथड कैसे आप ऐप चलाएंगे हमारे डिस्क्रिप्शन में सब कुछ डला हुआ है। तो जाइए डाउनलोड कीजिए सिलेक्शन विलेज ऐप और आज से अपनी पढ़ाई को शुरू कर लीजिए। अब हम बढ़ते हैं आगे अपनी अगली बात पर, जो कि है जॉब प्रोफाइल। देखिए, अगर हम बात करें एसेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑपरेशंस क्या रहने वाले हैं, आखिर आपको कार्य क्या करना पड़ेगा, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण है कि आखिर काम क्या करना है। तो देखिए, यहां पर आपको फाइल मैनेजमेंट करनी पड़ सकती है, यानी ट्रैकिंग, मेंटेनिंग एंड ऑर्गेनाइज ऑफिस फाइल्स एंड सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स। तो जो फाइल्स वगैरह होती हैं उन सभी का देखरेख और सबको सेट करना, उन सबको मैनेज करना, ये सब काम आपका हो सकता है। साथ में ही इंट्रा ऑफिस लॉजिस्टिक्स, यानी कि जो भी मूवमेंट्स होती हैं डॉक्यूमेंट्स की, कि कहां से कोई चीज कहां आई, कोई चीज डाक से हमारे यहां पर आई, कोई चीज यहां से गई, या वो वाले सर ये फाइल ले गई, ये सारे काम आपको करने पड़ सकते हैं। साथ में ही ऑफिस अपकीप, यानी कि आपका जो ऑफिस है उसको ओपन करना है, फिर बंद करना, या फिर कौन सा फाइल कहां गया है, वो सही जगह रखी है या नहीं रखी है, या फिर साफ सफाई सही से हुई है नहीं हुई है। आपको साफ सफाई करनी नहीं है, लेकिन आप बता सकते हैं कर्मचारी को कि हाँ यहां साफ सफाई नहीं है, आप इसको कर दीजिए। तो ये काम आपको करना पड़ सकता है, ठीक है जी। मैनेजमेंट सपोर्ट आपको करना होगा, जो आपके असिस्टेंट, आपको क्या करना होगा, असिस्टेंट मैनेजर्स एंड जनरल मैनेजर्स विद डेली ऑपरेशनल टास्क। तो ये जो आपके मैनेजर्स होते हैं, या छोटे मैनेजर, सीनियर मैनेजर, ये सब जो होते हैं, इन सभी के साथ आपको एक तरह से अटेंडेंट की तरह रूम में काम करना होगा, आपको उनकी सहायता करनी होगी। यही काम है आपका ऑफिस अटेंडेंट का। आगे बढ़ते हैं, हम बात करने वाले बैलेंस एंड स्टेबिलिटी की। तो यहां पर अगर हम जॉब वर्क की बात करें कि आपका जो वर्क वीक है वो कैसा रहने वाला, तो वही स्टैंडर्ड जैसा होता है। मंडे में भी काम करना होगा, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, और आपका फ्राइडे में भी, सैटरडे में आपकी लीव रहेगी, आपको ऑफ रहेगा, और संडे में भी ऑफ रहेगा। ठीक, शेड्यूल है आपका सुबह 9:30 बजे से शाम 5:30 बजे, यानी 8 घंटे की आपकी ड्यूटी रहने वाले। बिल्कुल लो प्रेशर है, कोई भी ये नहीं कि भाई सेल्स करनी है, कुछ भी करनी, कुछ भी ऐसा नहीं है। एस्पिरेंट एडवांटेज, अगर आप एस्पिरेंट है, अगर आप आगे भी तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए यहां पर एडवांटेज है। आप एसएससी, यूपीएससी की किसकी भी तैयारी करना चाहे आप उसको बैलेंस कर सकते हैं। आप यहां पर 5 दिन काम कीजिए, और ये 2 दिन आप दबा के पढ़ाई कीजिए, और इन दिनों में 8 घंटे काम करना है, बाकी टाइम अच्छे से पढ़िए। आप एक बार हमारे इस बैच के साथ, जो हमारा बैच है ऑफिस अटेंडेंट का आरबीआई का, इस बैच के साथ जुड़कर आप एक बार तैयारी करना शुरू कर दीजिए, एक बार अच्छे से पढ़ना शुरू कर दीजिए, और उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आप हमारे ही बैच में, जो कि आपको फ्री मिलेगा, जो भी आप बैच चाहेंगे, उस फ्री बैच के साथ अगले किसी बड़े एग्जाम की तैयारी आप
कर सकते हैं शुरू। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा, आगे बात करेंगे सैलरी स्ट्रक्चर 2026। आखिर सैलरी स्ट्रक्चर क्या है? तो 7th पे कमीशन को हम ब्रेक डाउन करेंगे। यहां पर आपका जो बेसिक पे रहेगा वो रहेगा 24,250 रुपए पर मंथ, और ये अभी शुरुआत की हम बात कर रहे हैं, आगे आगे बढ़ेगा तो भी सब बताऊंगा। अलाउंसेस की बात करें, यानी कि आपके जो बेसिक पे में प्लस होता है उसमें आपका डियरनेस अलाउंस है, हाउस रेंट अलाउंस है, सिटी कंपनसेटरी है, अलाउंस है, सीसीए, स्पेशल एंड ग्रेड अलाउंसेस है, ये सब मिला के आपकी ग्रोस सैलरी 46,029 रुपए पर मंथ बैठती है। पर ये इन हैंड सैलरी नहीं है। इन हैंड सैलरी पहले महीने आपको मिलेगी 30,000 से लेकर 31,000 रुपए के बीच में, सब कुछ कट कटा के। ठीक है, और आपको हर साल मिलेगा लगभग 5.5 लाख रुपए एक साल में मिल जाने वाला है। ये हमने बात करी पहले मंथ की सैलरी, लेकिन अब हम बात करते हैं इंक्रीजमेंट कैसे होगा आपका। देखिए, जो गारंटीड पे स्केल है प्रोग्रेशन, वो 24,250 से 53,550 तक। अभी देखो हमने बात करी थी 24,250, तो 24,250 से 53,550, जिसमें जब आप एंट्री कर रहे होंगे तो आपको मिलेगा 24,250। फिर 4 साल बाद आपको 840 पर ईयर बढ़ते, फेज 1 में आपको 27,610, फिर आपका 30,550, 34,150, फिर 37,390, 45,350 और फिर 53,550 मैक्सिमम आपका पे स्केल रहेगा, वो यहां तक रहने वाला है बेसिक पे। अब हमने बात करी इंक्रीजमेंट की, अब हम बात करते हैं पर्क्स क्या क्या मिलेंगे आपको, फायदे क्या क्या मिलते हैं सैलरी के अलावा। आपको दोस्तों मेडिकल सिक्योरिटी मिलती है, यहां पर आपको हाउसिंग सपोर्ट मिलता है, चाहे तो आप उनके क्वार्टर्स में रह सकते हैं, या फिर आपको जो मिलता है हाउस रेंट अलाउंस, वहां से आप HRA ले सकते हैं। आपको फाइनेंशियल एड भी यहां पर मिलती है, आपको अगर हाउसिंग प्लान चाहिए, कार के लिए लोन चाहिए, या फिर एजुकेशनल लोन चाहिए, सब में आपको भारी छूट मिलती है और बहुत ही अच्छे इंटरेस्ट रेट में आपको सब कुछ मिल जाता है। रिटायरमेंट की आपको सेफ्टी मिलती है एनपीएस के साथ, और प्लस गारंटीड एंड प्रोविडेंट ग्रेचुइटी एंड प्रोविडेंट फंड भी आपको यहां पर मिलता है। आपने सुना होगा ना पीपीएफ, तो प्राइवेट होता है, प्राइवेट प्रोविडेंट फंड, ये प्रोविडेंट फंड, तो आपको पीएफ भी मिलता है। साथ में ही ट्रेवल एंड लाइफस्टाइल मिलता है, बहुत ही अच्छा एकदम मजेदार, और आपको ब्रांड वैल्यू मिलती है कि आप आरबीआई में जॉब करते हैं, आरबीआई ऑफिसर अटेंडेंट की जॉब करते हैं, आरबीआई में जॉब करते हैं, तो वो भी आपके लिए बहुत बेहतर रहने वाला है। आगे बात करते हैं फ्यूचर का कि आपका प्रमोशन कैसे कैसे होगा। तो देखिए, सैलरी का मैंने बता दिया, प्रमोशन में यह है जो लेवल 1 रहेगा बेस, जो आप जिस पे आप ज्वाइन करोगे, एंट्री करोगे, वो रहेगा आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट। फिर आप जब कुछ काम कर लेंगे, थोड़ा काम कर लेंगे, और फिर आपका प्रमोशन हो जाएगा आरबीआई असिस्टेंट के तौर पर, जो कि क्लरिकल जॉब होती है। फिर उसके बाद लेवल 3 आएगा, जब आप असिस्टेंट मैनेजर बन जाएंगे, ग्रेड ए की ऑफिसर की जॉब है। फिर आप ग्रेड बी पर पहुंचेंगे, जहां पे आप मैनेजर बनेंगे, और फिर आप बनेंगे जनरल मैनेजर, जो कि टॉप है, लेवल 5। आप यहीं तक पहुंचेंगे, इससे ऊपर नहीं जाएंगे प्रमोशन में, पर आप लेवल 5 टॉप तक जनरल मैनेजर की पोस्ट तक पहुंच जाएंगे। और अभी आप जनरल मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर के असिस्टेंट के या उनके अटेंडेंट के तौर पर काम करेंगे, बाद में आप वो आदमी जिसके आप अटेंडेंट बने थे, वो आदमी आप खुद ही बन जाएंगे। ठीक है, तो प्रमोशन भी आपके होंगे वेस्टर्नरी एंड डिपार्टमेंटल एग्जाम्स, जैसे जैसे आप बढ़ते रहेंगे वैसे भी आप प्रमोट होंगे। और लेकिन अगर आप डिपार्टमेंटल एग्जाम्स देते जो कि बहुत ही नॉर्मल होते हैं, तो आप उनसे भी आगे बढ़ सकते हैं। तो ये है आपका फ्यूचर कैरियर प्रोग्रेशन के बारे में। अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न एंड सिलेक्शन आपका कैसे होगा। तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक ऑनलाइन टेस्ट देना है, आप उस ऑनलाइन टेस्ट को दीजिए, और फिर स्टेज 2 में आप लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट यानी एलपीटी देंगे, और आपको सीधा सिलेक्शन दोस्तों फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। यहां पर आपका जो ऑनलाइन टेस्ट है उसमें आपको रीजनिंग 30 नंबर 30 क्वेश्चन, इंग्लिश भी 30 क्वेश्चन 30 नंबर, जनरल अवेयरनेस भी 30 क्वेश्चन 30 नंबर, और नंबर न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी मैथ्स भी आपका 30 क्वेश्चन 30 नंबर। टोटल 120 क्वेश्चंस होंगे और 120 मार्क्स के होंगे, जो कि आपको मात्र 90 मिनट्स में करने होंगे। डिफिकल्टी की बात करें तो बेसिक, एकदम बेसिक और इजी 10th स्टैंडर्ड लेवल आपका एग्जाम रहने वाला है। और आपका जो एलपीटी है यानी कि लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, क्वालिफाइंग नेचर का रहने वाला है। ये कोई एग्जाम नहीं है, ये फिर सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई करना है। तो क्वालिफाइंग नेचर का रहने वाला, यू मस्ट बी प्रोफिशिएंट इन द लोकल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट यू अप्लाई फॉर। आप जहां के लिए भी अप्लाई करेंगे वहां की लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, सिर्फ इतनी सिंपल सी बात है। तो द वर्डिक्ट यानी कि फाइनल कंक्लूजन क्या है, क्या आपको अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं अप्लाई करना चाहिए। देखिए, अगर आप 10th स्टैंडर्ड में है, आपने 10th पास कर लिया है, तो आपको फॉर्म फिलअप करना चाहिए। अगर आपकी एज 18 से 25 के बीच में है जनरल कैटेगरी में, तो आपको फॉर्म फिलअप करना चाहिए। अगर आप SC ST है तो आपको मिलती है 5 साल की छूट, ओबीसी को मिलती है अपनी 3 साल की छूट। यू सीक 100% गवर्नमेंट जॉब स्टेबिलिटी, तो आपको फॉर्म भरना चाहिए। यू वांट एन एंट्री पॉइंट इनटू बैंकिंग विद लोअर बैरियर्स, तो आप यहां पे जॉब ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं अभी बस कोई जॉब ले लूं छोटी मोटी और फिर मैं बड़ी जॉब की भी तैयारी करूंगा, तो ये जॉब आपके लिए है। अगर आप एक ग्रेजुएट और पोसेस अ डिग्री, अगर मतलब आपने ग्रेजुएट कर ली है या फिर आप डिग्री लेना चाहते हैं या अपने ले रहे हैं, तो आपको फॉर्म नहीं भरना चाहिए, क्योंकि सिर्फ वही भर सकते हैं जिन्होंने ग्रेजुएट नहीं किया है। जो 10th 12th पास है सिर्फ वही लोग फॉर्म भर सकते हैं। नोट एक चीज ध्यान रखना, अंडर ग्रेजुएट्स आर एलिजिबल
ग्रेजुएट्स आर स्ट्रिक्टली बैरिड फॉर द स्पेसिफिक पोस्ट। तो अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। ठीक है जी, चलो तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। और हमारा बैच है आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट का, जिसका बैच का नाम है राजमुद्रा बैच। हर चीज मैंने आपको बता दी, लाइव क्लास मिलेगी, डाउट सेशन, ई बुक्स, पीडीएफ नोट्स, स्ट्रक्चर्ड स्टडी प्लान, रिवीजन बुक, प्रैक्टिस सेट, बेसिक टू एडवांस पढ़ाया जाएगा। पर साथ में इस बैच की फीस है 499 रुपीज। और एक बात और दोस्तों, अगर आप देखो एग्जाम जल्दी है, 1-1.5 महीने में आपका एग्जाम होने वाला है, लेकिन साथ में आपको लगता है कि भाई 1 महीने के लिए कौन बैच लेता है, अरे 1 महीने का बैच नहीं है। जब तक आप तैयारी करने वाले हो, ये बैच आपके साथ रहेगा, ये बैच, और जो बैच आप चाहेंगे वो बैच भी आपको बिल्कुल फ्री में मिलेगा इस बैच के साथ। तो चिंता की बात नहीं है, आप ज्वाइन कर लीजिए, एक बार आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट में जॉब ले लीजिए, और फिर जिस भी एग्जाम की तैयारी करनी हो, एसएससी, बैंक, रेलवे, पुलिस, आप हमारा बैच लेकर बिल्कुल फ्री में उससे पढ़ सकते हैं। बस एक बार आपको ज्वाइन करना होगा, सिर्फ और सिर्फ 499 रुपीज में। तो आज ही जाइए, डाउनलोड कीजिए सिलेक्शन विलेज ऐप और अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए और आगे बढ़ाइए। हमारे इस बैच में लाइव क्लासेस मिलेंगी, जिसमें आप अपने डाउट भी पूछ सकते हैं, और अलग से डाउट सेशन भी होंगे, ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। आपको बेहतरीन पढ़ाई के लिए ई बुक्स मिलेंगी और आपको पीडीएफ नोट्स भी मिलेंगे। एक स्ट्रक्चर्ड स्टडी प्लान के साथ आपको पढ़ाया जाएगा, जिसमें आपको बताया जाएगा कब और क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। साथ में दोस्तों रिवीजन बुक, आपको यहां पर रिवीजन बुक भी मिलती है, और यहां पर आपको प्रैक्टिस सेट्स भी मिलते हैं, और साथ में यहां पर आपको बेसिक टू एडवांस पढ़ाया जाता है, जिसमें आपको बताया जाता है कब क्या कैसे कैसे पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। बेसिक टू एडवांस का मतलब अगर अभी 10th 12th पास की है, कुछ भी नहीं पता है, बेसिक क्लियर नहीं है, तो आप इस फॉर्म को भरेंगे और हम इस बैच में आपको पढ़ाएंगे बिल्कुल बेसिक से, जीरो से हीरो बना देंगे। सिलेक्शन की गारंटी हमारी, बस हमारे बताए जाने वाले जो बैच है, जो प्लान है, उन सभी के द्वारा पढ़ना, और बस आपका सिलेक्शन पक्का है। चिंता मत कीजिए, मैं मिलूंगा आपसे बैच के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अभी जाइए, डाउनलोड कीजिए सिलेक्शन विलेज ऐप।